नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम पढ़ रहे थे कि भारत के संविधान के इतिहास के बारे में, कि भारत का संविधान इतिहास क्या क्या रहा है, कैसे जो आज हमारे पास में संविधान है कैसे हम उस पर पहुँचे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने अपना पैटर्न चेंज किया था, अब उसी पैटर्न के हिसाब से आइए इस लेक्चर में बढ़ते हैं। देखिए, कोट है आपका आज के लिए कि देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ लेस फॉर्चुनेट देन यू, सो गिव बैक। इसका मतलब है कि देखिए, हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपसे कम भाग्यशाली होगा। यहाँ पे फॉर्चुनेट का मतलब है भाग्यशाली, लेस फॉर्चुनेट हो गया कम भाग्यशाली। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों की मदद कर सकें। तो चलिए इसी कोट के साथ में अब बढ़ते हैं आगे। और मैंने एक ऐड चीज़ करी है यहाँ पे इस लेक्चर पैटर्न में, कि जो प्रीवियस वीडियो क्वेश्चंस के बाद में, जो पुरानी वीडियो की क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद में, अगर मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में किसी का डाउट दिखता है, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे डाउट दिख जाएं, इतने सारे कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पर जो भी डाउट दिखेगा मैं कोशिश करूँगी कि उसे इस लेक्चर में बता दूँ। और पैटर्न बाकी पुराने लेक्चर जैसा ही रहेगा। तो जो पुराने वीडियो के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि भारत में बजट की शुरुआत किसने करी थी। तो इसका आंसर है जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में बजट की शुरुआत करी थी। और एक क्वेश्चन था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो भारतीय हैं, उनका आरक्षण लोकसभा में किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत खत्म किया है। तो देखिए, ये किया है 104 संविधान संशोधन एक्ट के तहत। और जो इसका विधेयक था वो था 126 संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए, यहाँ पे विधेयक और एक्ट में ये क्या फ़र्क होता है। विधेयक तब होता है कि तब कोई बिल, इंग्लिश में विधेयक को कहते हैं बिल, तब कोई बिल या विधेयक जब पार्लियामेंट में पेश होता है, तब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, तब तक उसे राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं मिला है, तो उसे बोलते हैं विधेयक। जैसे ही वो विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति का उसे सिग्नेचर मिल जाता है, तो वो हो जाता है एक्ट। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर विधेयक पूछा है तो 126 विधेयक होगा, अगर संशोधन एक्ट पूछा है, कानून पूछा है, तो 104 संविधान संशोधन एक्ट होगा। ये वाला डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखा था। एक आंसर था 104 संविधान संशोधन एक्ट और दूसरा आंसर था 126 संविधान संशोधन। तो ये मैंने दोनों डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। और जो हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन से एक रिलेटेड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 366(2), आर्टिकल 366(2). और एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे शॉर्ट में कहा जाएगा आरटीसी हुई थी, वो कब से कब तक हुई थी। तो देखिए, पहली जो हुई थी, ये जो तीनों चली थी 1930 से 1932 तक चली थी। और जो पहली हुई थी वो हुई थी नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। दूसरी हुई थी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। और जो तीसरी हुई थी वो हुई थी नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। देखिए, इनका ये है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन है, ये हमेशा ज़्यादातर ये हमेशा तीनों ना साल के लास्ट में हुए हैं, जब हमारी साल ख़त्म होने वाली हो रही है तब हुए हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि नवंबर सितंबर इसी टाइम पे ये हुए थे। अगर आपका क्वेश्चन में एक ऑप्शन आ जाए कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, आपका ऑप्शन हो कि फरवरी 1930 में, अगस्त 1930 में और नवंबर 1930 में। अगर आपको थोड़ा डेट भी याद नहीं है कि किस मंथ में हुई, तो मैं आपको बताया कि वो साल के लास्ट में होती है। तो आप इस तरीके हुई थी, तो आप इस तरीके से ऑप्शन अपना जो एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब जो गलत आंसर है उसे हटा सकते हैं और आप सही आंसर पे जा सकते हैं। और एक इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनके नाम थे अंबेडकर और तेज बहादुर सापरू। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड, और जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि महिलाओं को वोट के अधिकार के बारे में। तो जो अमेरिका में क्रांति चली थी वो इस टाइम पे चली थी 1775 से 1783 तक। और जो महिलाओं को वोट के राइट मिले थे, अधिकार मिले थे कि वहाँ पे महिलाएं वोट कर सकती हैं, वो मिले थे 1920 में। तो आप देख सकते हैं कि क्रांति आज़ादी कब मिली है और जो अधिकार है वो कितने टाइम बाद में मिले हैं। और जो भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जो सऊदी अरेबिया में जो लोकल इलेक्शंस में जो महिलाएं थी उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, ये अभी लेटेस्ट 2015 में मिला है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और डाउट था जो कमेंट सेक्शन में मैंने कहा था कि मैं कमेंट सेक्शन के डाउट क्लियर करूंगी। एक भैया जी को डाउट आ रहा है कि ये जो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सब्जेक्ट हैं, जो विषय दे रखे हैं, आइटम्स हैं, उनको आ रहा है कि इसमें तो 100 है, ठीक है, और इसमें उनको डाउट आ रहा है कि इसमें है ये 61 और इसमें है ये 52। तो देखिए आपका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो है, ये वाले मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और जो आपको ये आप बोल रहे हैं, जो ये जो डाउट आ रहा है, ये है आप जो अब भारत का संविधान है उसके बारे में। तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जल्दी से देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि जो विभिन्न घटनाएं थी हमारे संविधान पे, उनका क्या प्रभाव रहा है। तो हमने पहले तो देखा था कंपनी का शासन। कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक। उसमें ये कानून देखे थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम देखे थे। और यहाँ पे हुई थी 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और सावरकर जी ने इसे अपना भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। और इसके बाद में जो क्राउन रूल आता है वो 1858 से 1947 तक। और जो 1858 का भारत शासन का अधिनियम है, इसे उन्होंने कहा था भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। और उसके बाद में ये काउंसिल एक्ट आए, परिषद अधिनियम, और उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पिछली वीडियो में हम 2 वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। 1935 के बाद में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए ये कैसे आया अधिनियम 1947। अब इस पे ही बढ़ते हैं। जो 20 फरवरी 1947 में, उस टाइम पे थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली। उन्होंने घोषणा करी कि हम लगभग एक साल बाद में और कुछ महीने बाद में भारत को आज़ादी दे देंगे और भारत में जो ब्रिटिश शासन का काल है वो समाप्त हो जाएगा। और जो वहाँ की सारी शक्तियाँ हैं, जो काम करने की पावर है, हम वहाँ के लोगों में वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये डेट आप कैसे याद रखना कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी थी और 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश का शासन समाप्त हो जाएगा। तो इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने कर दिया था आंदोलन, क्योंकि उन्हें चाहिए था पाकिस्तान अलग। तो भारत के विभाजन की उन्होंने बात करी थी। तो इस आंदोलन के बाद में 3 जून 1947 को वाइसरॉय, जो उस टाइम पे जो भारत के वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक विभाजन की भारत पाकिस्तान को कैसे विभाजित किया जाए अलग अलग भागों में, उसकी योजना पेश करी थी। तो उस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। क्या कहा जाता है, मेरे साथ में बोलिए, माउंटबेटन योजना। तो देखिए ये कब आई थी माउंटबेटन योजना? 3 जून 1947। सीधा क्वेश्चन कि माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। किसके लिए थी? भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए। तो देखिए इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना है, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि माउंटबेटन योजना को किस किस ने स्वीकार किया था? कांग्रेस ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, या किसी ने नहीं, या दोनों ने? तो आंसर होगा कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया था। तो देखिए ये जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 वाला, तो ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट से पास हुआ था। तो अब उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में उसे पेश भी किया होगा, मतलब प्रस्तुत किया होगा पास करने के लिए, जो वहाँ के मेंबर्स थे उनसे पास कराने के लिए। तो ये पास किया गया था 4 जुलाई 1947 में। कब किया गया था? बोलिए मेरे साथ में, 4 जुलाई 1947। और इसे जो 18 जुलाई 1947 को इसे पास कर दिया गया था राजशाही द्वारा।
और 15 अगस्त 1947 से ये हमारे देश में लागू हुआ था और इस दिन हमें मिल चुकी थी स्वतंत्रता आज़ादी। तो देखिए उन्होंने कहा था कि हम देंगे आपको आज़ादी, मतलब अपना शासन छोड़ देंगे 30 जून 1948 को। बट सिचुएशन ऐसी रही नहीं थी कि ब्रिटिश जो लोग थे वो इतने टाइम तक भारत में रह पाए। तो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन ब्रिटिशर्स को भारत को छोड़ के जाना पड़ गया था 15 अगस्त 1947 में ही। तो आइए अब इस जो 1947 का एक्ट है, कानून है, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि भारत में जो ब्रिटिश राज था, जो ताज का शासन था, उसे 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया गया और इस भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया कि भारत आज से स्वतंत्र है और संप्रभु है। संप्रभु को इंग्लिश में कहा जाएगा सॉवरन। तो स्वतंत्र का मतलब है कि अब लोगों की गतिविधियों पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, मतलब कि उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो आराम से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। और जो इसमें जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश राज है, उसका कोई हाथ नहीं रहेगा। और संप्रभु का मतलब है कि अब भारत देश है, अब वो आज़ाद हो चुका है और अब किसी देश पे वो निर्भर नहीं रहेगा। मतलब कि उसका जो अगर कोई आंतरिक मामला है और जो बाहर का मामला है, इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर है, वो भारत खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे किस देश के साथ में अपने कैसे संबंध रखने हैं, किसके साथ में संबंध नहीं रखने हैं, किसके साथ में संबंध बढ़ाने हैं। तो ये जो सारा डिसाइड कर सकता था वो भारत ही खुद डिसाइड कर सकता था, इसलिए भारत को कहा गया संप्रभु और जो स्वतंत्र कहा गया। तो देखिए एक और इसमें फैक्ट है कि जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत को क्या कहा जाता है, डोमिनियन राज्य। ये डोमिनियन राज्य क्या होता है ये अभी देखते हैं। इस टाइम पे जो भारत में खुद के राष्ट्रपति नहीं थे, इस टाइम के बीच में जो भारत के राष्ट्रपति थे, जो भारत के राज्य के मुखिया थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, वो थे किंग जॉर्ज 5। कौन थे? किंग जॉर्ज 5। मेरे साथ में बोलिए कौन थे? किंग जॉर्ज 5। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना और मुश्किल था, इसीलिए उन भारत का जो राज्य में जो उनके मुखिया थे वो थे किंग जॉर्ज 5। और इस जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, जो राष्ट्रमंडल सत्ता है, वो क्या करते थे, जो उनका जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो ब्रिटिश के साथ में शेयर करते हैं। और देखिए पाकिस्तान में डोमिनियन कब तक रहा है? 1956 तक। मतलब इस टाइम तक पाकिस्तान में अपना कोई राज्य का मुखिया नहीं था। जैसे कि अब जो हमारे यहाँ पर राज्य के मुखिया कौन है बताइए? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। राज्य का मुखिया कोई नहीं था। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जैसे ही वो राष्ट्रपति बने तो भारत डोमिनियन राज्य नहीं रहा, गणतंत्र राज्य बन गया, रिपब्लिक ऑफ स्टेट बन गया। आशा करती हूँ कि आपको ये वाला अंतर समझ आ गया होगा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में क्या हालत रही है, कैसे, क्यों भारत को डोमिनियन राज्य कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो भारत का राज्य का मुखिया था वो ब्रिटेन का था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें क्या था कि ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और इसकी सारी शक्तियां थी वो राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है उसके मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई। जो राज्य सचिव का पद था किससे बना था बताइए? 1858 से बना था। किससे बना था? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था ये उससे बना था। तो एक बार से अब इसे रिवाइज कर लेते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम को बहुत जल्दी से। देखिए 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, बट इस पे कर दिया मुस्लिम लीग ने आंदोलन। इसलिए इस आंदोलन की वजह से 3 जून 1947 को वाइसरॉय को लाना पड़ गया माउंटबेटन योजना और इसके तहत हुआ भारत का बंटवारा और 15 अगस्त 1947 को मिली भारत को आज़ादी। और इसका एक जो विशेषता थी कि इसे भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और जो 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक भारत को कहा जाता था डोमिनियन राज्य, क्योंकि जो उस टाइम पे भारत के राज्य के मुखिया थे वो थे किंग जॉर्ज, ना कि कोई भारत के राष्ट्रपति। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 में भारत को अपने पहले राष्ट्रपति मिल जाते हैं तो भारत हो जाता है एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणराज्य, और वो डोमिनियन राज्य नहीं रहता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
देखिए ये है जो भारत की अंतरिम सरकार, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनमें जो उस टाइम पे जिनके पास में विभाग थे उनके नाम है इसमें। और आगे जो है भारत का जो पहला प्रथम मंत्रिमंडल बना था जो स्वतंत्रता के बाद में बना था, और जो उनमें जो हेड थे डिपार्टमेंट के, विभाग के जो हेड थे, ये उनके नाम है। तो आइए अब इनको देख लेते हैं। देखिए जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि कुछ ट्रिक आप भी बनाएं, कुछ मैं बनाऊँ, और कुछ चीज़ों को रिलेट आप भी करें। तो देखिए ये जो अंतरिम सरकार थी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट थी, ये जो काम करती थी, ये करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार। किसके अनुसार काम किया था इसने? भारत शासन अधिनियम 1919। और ये बनी कब थी? 2 सितंबर 1946। और इसमें जो सदस्य थे, देखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे वो थे राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामलों के अध्यक्ष थे वो। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह सूचना एवं प्रसारण के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जी थे खाद्य एवं कृषि। देखिए आप रिलेट कीजिएगा, ट्रिक मैं भी बहुत सारी बता सकती हूँ, बट मैं कुछ आपको चलो रिलेट करके बताती हूँ। कि देखिए यहाँ पे आप देखिए प्रसाद क्या है? प्रसाद। प्रसाद के लिए हमें क्या चाहिए? आटे वाला प्रसाद हो गया, बतासे हो गई, कोई सा भी प्रसाद हो गया, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कृषि, क्योंकि खेती से ही आएगा। जो गेहूं है हमारे वो खेत से आते हैं, तो कृषि और खाद। प्रसाद हो गया रिलेटेड कृषि एवं खाद से। तो आप इस हिसाब से इनको याद कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई ट्रिक है तो आप भी कर सकते हैं। और देखिए श्रम मंत्री को हम कैसे याद रख लेंगे कि भैया पूरे अगर जिंदगी अच्छी जीनी है तो पूरे जो जीवन में श्रम करना पड़ेगा। जगजीवन जी क्या हो गए? श्रम मंत्री हो गए। ऐसे ही लियाकत अली खान क्या हो गए? अली खान क्या हो गए? वित्त मंत्री। ऐसे ही आप कुछ भी ट्रिक बनाइए, बट याद कीजिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट है, और एक इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के इनके सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। और जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, वो जो सारे क्वेश्चंस हैं स्वतंत्र भारत के, वो इन्हीं में से आते हैं कि पहले मंत्री कौन थे, ये वाले मंत्री कौन थे। जैसे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका तो नाम आपने खूब सुना होगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? मैं इसे याद रखती हूँ अब्दुल कलाम से रिलेटेड। ये है तो दोनों अलग अलग, पर अब्दुल कलाम से रिलेट करके कैसे याद रखती हूँ कि अब्दुल कलाम जी थे वो शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, बहुत होशियार थे, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो इसलिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए वो किससे रिलेटेड कर लिए? शिक्षा से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अब प्रसाद को अभी हम याद कर चुके हैं खाद्य एवं कृषि से। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको हम क्या है? वो गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। अब देखिए कैसे इसे कैसे याद करेंगे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने सुना ही होगा कि जो जितनी भी रियासतें थी भारत में उनको एक माला में पिरोने का काम जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो देखिए इसका हो गया कि मतलब सबको मिला के एक घर बना दिया। तो गृह का मतलब है होम मिनिस्टर। और घर में सबको क्या देनी पड़ती है? सूचना। और सूचना के लिए क्या है? प्रसारण। और इन्होंने किनको मिलाया था? सारे राज्यों और रियासतों को। तो इसलिए घर के सूचना और उसमें दिया उन्होंने प्रसारण। और राज्यों के मामलों के जो मंत्री हैं, प्रथम मंत्री कौन है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक है इसमें ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला स्वास्थ्य वो थी, मंत्री थी। इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। क्योंकि ये पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी तो इसके पूछे जाने की संभावना भी है। और आप देख लीजिएगा, आप भी इसमें कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। अगर आप कुछ अच्छी ट्रिक बना पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि और लोग भी आपसे सीख सकते हैं। और जितना आप खुद की ट्रिक बनाएंगे ना उतना ही ज़्यादा आसानी से लोगों को याद रहता है। क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगी बहुत सारी, मैं बता सकती हूँ आराम से, बट आप भी खुद रिलेट करना सीखिए चीज़ों को, जैसे मैं रिलेट करना सीख रही हूँ। और देखिए ये रहा जगजीवन राम, ये आपको पहले बताया चुका, क्योंकि अगर भैया ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो पूरे जीवन भर श्रम करना पड़ेगा, ऐसे पड़े पड़े ज़िंदगी नहीं चलेगी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये कौन है? भारत के विधि मंत्री। कौन है? विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर। पहले जो भारत के लॉ मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप इसे 1-2 बार देखिए, इन्हें रिवाइज कीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसे याद कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 1-2 बार देखो, और जो इम्पोर्टेंट है पहले उन्हें याद कीजिएगा, जब वो अच्छे से याद हो जाए जब उसके बाद में एक्स्ट्रा आगे आप बढ़िएगा।
ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो इस पेज पे हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। जो पहले वीडियो में, जो नंबर 1 की वीडियो है, जो पहला लेक्चर है, उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस पूछे थे, और उसके बाद के जो आगे के 15 क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हैं। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को। इसमें है कि केंद्र में द्वैध शासन किससे आया था, डाई आर्की वाला है ये, पिट्स इंडिया एक्ट वाला नहीं है। अब इतना तो मैंने बता दिया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना किससे हुई, आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। और 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, क्या है यहाँ पे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। और देखिए जो 20वां क्वेश्चन है ये कि धन का निर्गमन किस चार्टर एक्ट से शुरू हुआ था, ये पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप पहले एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और देखिए जो 22वां क्वेश्चन है, अच्छा बनाने वाला अधिनियम किस कानून के तहत आया था, ये वाला मैं इस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है, उससे पहली में भी, उससे पहली में भी। भारत के पहले राज्य सचिव, इसका आंसर दीजिएगा। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता किसने दी थी, आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने एक ट्रिक बनाई थी पट्टा से रिलेटेड, तो उससे पैसे था पोर्टफोलियो, तो आप याद कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, इसका भी आंसर। और प्रत्यक्ष निर्वाचन कब आया था भारत में, साइमन कमीशन भारत कब आया था। और महात्मा गांधी जी कौन सी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ये भी अभी मैंने इस वीडियो में बताया है आपको स्टार्टिंग में ही, जो प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके अंदर। और जो 29वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं बतानी है इसमें, तो आप इसमें से ऑप्शन चूज कीजिएगा कौन सा आंसर सही है। और 30वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है, ये कल की वीडियो में आपको बताया है। अब आशा करती हूँ कि आप इनमें से बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने 2-3 बार वीडियो देखी है तो कम से कम 13-14 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर आप एक एक बार में वीडियो देख रहे हो तो 10 के आसपास आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। और ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस है वो यहाँ 16 क्वेश्चन से हैं, तो आप ये आंसर्स देख लीजिएगा। आंसर बाद में देखना, पहले एक पेपर पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। और कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि एक कमेंट था कि स्पीड थोड़ी फास्ट है, कुछ का कमेंट आता है कि स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप ना अपने हिसाब से स्पीड को यूट्यूब में एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर किसी को फास्ट लगती है तो वो 0.75x पे देख लीजिएगा, अगर किसी को स्लो लगती है तो वो स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख लीजिएगा। और जैसा कि हमने बोला था कि आपसे 2 वोकैब डिस्कस करेंगे, इन वोकैब को डिस्कस करने से पहले जल्दी से सारा लेक्चर ख़त्म कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। इस जो लेक्चर है इसमें हमने पढ़ा है कि भारत का संविधान कैसे बना था, उसमें जो ब्रिटिश थी और कंपनी थे उनके जो कानून थे उनका क्या क्या उस पर इफ़ेक्ट आया है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। और बाकी जब आगे वीडियो में जो आगे लेक्चर होगा उसमें जो भारत संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि भारत के संविधान में चीज़ें आखिर ऐसे ली कहाँ से गई हैं। जो हमारे पास में संविधान की जो इस टाइम पे जो कॉपी है, जो फॉर्म है, जो बुक है, जो वो कैसे कैसे बनी है। ठीक है, तो आइए अब इन वोकैब को डिस्कस करते हैं। देखिए एक पहला जो क्वेश्चन वो है वोकैब है वो है सेडेंट्री, इसका मतलब है गतिहीन। कोई चीज़ गतिहीन मतलब कि उसमें कोई मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, वो गतिहीन है। और दूसरा है सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब होता है गढ़, गढ़ मतलब थोड़ा ऊंचे पे बना हुआ। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, अगर आपने सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी हो तो उसमें एक होता है गढ़, ऐसे जो वहाँ पे जो लोग जो शहर में लोग रहते थे एक गढ़ में रहते थे और एक निचले टाउन में रहते थे, तो इसे बोला जाएगा सिटाडेल। और इसे निचला शहर, इसे क्या बोला जाएगा, सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब है गढ़। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कीजिएगा ताकि मैं आगे आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूँ। अगर पसंद नहीं आती है और आपको कुछ चेंज चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ कृपया करके आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जितना आप कमेंट सेक्शन में पढ़ाई से रिलेटेड आंसर्स करेंगे, वीडियो से रिलेटेड आंसर्स करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।